कि आपको द्वादश लग्नों के चार्ट बनाकर लाने हैं। लाए हैं बनाकर? जी सर। अब मुझे ये बताओ, केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? केंद्र भाव 1, 4, 5, 10। और त्रिकोण भाव? 1, 5, 9। बहुत अच्छे। अब हेडिंग डाल लो, योगा कारक ग्रह। जी जी डाल ली। लिखो, यदि कोई ग्रह, यदि कोई ग्रह केंद्र तथा त्रिकोण, केंद्र तथा त्रिकोण दोनों का स्वामी हो, अथवा लगन एवं किसी केंद्र का स्वामी हो, अथवा एकल स्थापित स्थापित तत्व वाले ग्रह, अथवा एकल स्थापित वाले ग्रह त्रिकोण के स्वामी हो तो इन ग्रहों इन ग्रहों को योगा कारक ग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों को योगा कारक ग्रह कहा जाता है। मतलब ये है, कोई एक ऐसा ग्रह जिसकी एक राशि त्रिकोण में हो और एक राशि केंद्र में हो, तो वह योगा कारक ग्रह कहलाया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? जी अब मेष लगन की कुंडली खोल लो। मेष लगन का जो आप चार्ट बना के घर से लाए वो खोल लो। जी। अब मुझे ये बताओ, त्रिकोण भाव में कौन कौन सी राशि बैठी है 1, 5, 9 में? 1 में तो मेष है। हाँ 5 में सिंह। हाँ। 9 में धनु। 9 में धनु है। अब केंद्र में कौन कौन सी राशि बैठी है? 1 में मेष और 4 में होंगे कर्क। हाँ और 7 में तुला और 10 में हाँ। मकर। अब केंद्र से ज्यादा शुभ त्रिकोण होता है, तो त्रिकोण में कौन सी राशि आ गई? सिंह आ गई। जी। सिंह का स्वामी क्या हो गया? सूर्य। तो मेष लगन में योगा कारक ग्रह क्या होगा? इस लगन में। भाई सूर्य ही तो होगा ना, जी जी क्योंकि जी क्योंकि उसकी एक ही राशि होती है और वो पंचम भाव में आ गई। जी। अब ये तो आप समझ गए कि मेष लगन में योगा कारक ग्रह सूर्य हो गया। अब ये योगा कारक ग्रह लिख लो, यह योगा कारक ग्रह जन्म कुंडली में सदा शुभ फल देता है, क्योंकि क्योंकि यह सर थोड़ा धीरे बोलो। हम्म, यह योगा कारक ग्रह जन्म कुंडली में, 'सदा' 'शुभ' फल देता है, क्योंकि क्योंकि यह योगा कारक ग्रह जन्म कुंडली में सदा शुभ फल देता है, क्योंकि क्योंकि यह योगा कारक ग्रह जन्म कुंडली में सदा शुभ फल देता है, क्योंकि क्योंकि यह योगा कारक ग्रह जन्म कुंडली में सदा शुभ फल देता है।
क्योंकि योगा कारक ग्रह लगन का मित्र होता है। लगन का मित्र होता है। जी। अब एक लगन पे तो मैं आपको निकलवा दिया, बाकी लगनों पे जी। आप घर से निकाल लाएंगे। जी। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग डाल लो, बाधक ग्रह। अभी तक हमने योगा कारक पढ़ा, अब दूसरा डाल लो बाधक। अवश्य। बाधक ग्रह। डाल ली। हाँ जी। अब मैंने आपको लगन 3 प्रकार के पढ़ाए थे, क्षण, स्थिर और द्विस्वभाव। हाँ जी। तो इसका एक ही सूत्र लिख लो, यदि क्षण लगन हो, यदि क्षण लगन हो तो 11वें स्थान का, तो 11वें स्थान का स्वामी बाधक ग्रह कहलाता है। अब क्षण लगन में मैं आपको कौन कौन से लगन बताए थे? मेष, हाँ, कन्या। नहीं, गलत। मेष, रुको सर, बता रही हूँ। मेष कर, मेष। मेष जी। कर तुला, कर्क और तुला और मकर। हाँ जी। इनमें 11वें भाव का स्वामी बाधक ग्रह है। जी। उसके बाद लिखो, इसमें लिखो दूसरा स्थिर लगन। स्थिर लगन में 9वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी, स्वामी बाधक ग्रह कहलाता है। अब तीसरा लिखो द्विस्वभाव लगन। द्विस्वभाव लगन, द्विस्वभाव लग्नों में 7वें भाव का, द्विस्वभाव लग्नों में 7वें भाव का स्वामी बाधक ग्रह कहलाता है। ठीक है। जी। अब इसे समझने की बात ऐसे है, हाँ जी। जितने भी क्षण लगन होते हैं जी। उनमें 11वें भाव का मालिक बाधक जी। ग्रह कहलाएगा। उसके बाद जितने भी स्थिर लगन होते हैं उनमें 9वें भाव का मालिक बाधक ग्रह कहलाएगा। उसके जी। बाद जितने भी द्विस्वभाव लगन होते हैं उनमें 7वें भाव का मालिक बाधक ग्रह कहलाएगा। अब अगली हेडिंग डाल लो, मारक ग्रह। मारक ग्रह। जी। डाल दिया। हाँ जी। मारक भाव बताओ मुझे कौन कौन से होते हैं? 2 और 7। हाँ, अब लिखो दूसरे और 7वें भाव का स्वामी, दूसरे और 7वें भाव का स्वामी मारक ग्रह कहलाता है।
दूसरे और सातवें भाव का स्वामी मारक ग्रह कहलाता है। यह जन्म कुंडली में यह जन्म कुंडली में हमेशा अशुभ फल देता है। यह लगन का शत्रु होता है। यह लगन का शत्रु होता है। लिख लिया सभी ने? हाँ जी। अब मैं मानता हूं यहां तक आपको